गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। चैप्टर चल रहा है हमारा 10th फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हैं हमने एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी 5 एक्सपेंसेस थे, एडजस्टमेंट थे, उनको रीड कर लिया है, टैली कर लिया है और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, आपके सारे डाउट क्लियर है। अब हमारा इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट चलेगा कि इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारे पास है एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ध्यान देना, एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या एंट्री होगी, इसको कौन कौन से अकाउंट में शो किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक पढ़ा था हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो वही डेफिनेशन थी विच एक्सपेंसेज आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पे इन टिल, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। वैसे इसकी भी एक्सपेंस जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये है, बट ये रिसीव हो रहा है तो ये आ जाएगा विच इनकम आर रिलेटेड टू करंट ईयर, विच इनकम आर रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी अर्न कर ली और हमने क्या किया, अर्न कर लिया ड्यूरिंग द ईयर बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, हैज नॉट बीन रिसीव्ड, यानी अब तक रिसीव्ड नहीं हुई। ध्यान देना, विच इनकम आर रिलेटेड टू करंट ईयर, ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है। या क्या कर देंगे अपन, दूसरी डेफिनेशन, दूसरे कॉल क्या करेंगे, अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हमने अर्न कर ली बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं है, इट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लियर। इसको एक्रूड इनकम भी कॉल्ड कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी कॉल्ड कर सकते हैं। तो एक्सपेंस से अपोजिट था, ध्यान देना, एक्सपेंस से अपोजिट था। एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड डेबिट साइड राइट कर रहे थे, इनकम साइड राइट कर रहे थे। ध्यान से देखना, ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, बट अभी तक हमें लास्ट डेट तक, लास्ट ईयर तक, मतलब करंट ईयर के लास्ट डेट तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई। क्लियर। अब देखना इसको रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान देना। इसको रिकॉर्ड जब किया जाएगा, रिकॉर्ड जब करेंगे तो एक्रूड इनकम अर्न तो कर ली बट रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब करंट ईयर के लास्ट डेट तक रिसीव होगी, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू करंट ईयर। तो करंट ईयर में क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एडेड इन रिलेटेड इनकम ट्रांजेक्शन या इनकम जो भी है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन या रिलेटेड इनकम में क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। ध्यान देना, क्योंकि इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अर्न तो कर ली, तो ये अर्न होगी, रिसीव होगी, तो इसको ऐड किया जाएगा। क्लियर। अगर ये रिसीव होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी, तो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा असेट साइड, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। क्लियर। अब ध्यान देना, इसको चलो ट्रांजेक्शन को अब हम अपन अकाउंट में राइट करते हैं, तो पहले अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। ध्यान देना, बैलेंस इनकम में ऐड होगी तो इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो यहाँ फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी सेशन दिया हुआ है, तो अपन 20 चल रहा है 2020, तो 20 को मेंशन करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना, एक साइड हो गया डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया क्रेडिटर पार्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? एक साइड डेबिट हो गया और एक साइड क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। अब ध्यान देना, इनकम से रिलेटेड था, क्या था, इनकम से रिलेटेड था। अभी इनकम हमें रिसीव नहीं होगी तो रिसीव होगी, तो जो भी रिलेटेड इनकम है, ध्यान देना, रिलेटेड इनकम है, जैसे मान लेते कोई भी इनकम मान लेते हैं हम, कमीशन रिसीव्ड है, हमें रिसीव्ड कमीशन है, तो कमीशन रिसीव्ड में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक्रूड। एक्रूड क्या हो जाएगा, ये ऐड होके बाहर आ जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखना, ये टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो क्रेडिट में है पार्टिकुलर्स, उसमें जो भी रिलेटेड इनकम है उसमें ये एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अब करते हैं इसको बैलेंस शीट में शो देखना, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करते हैं अपन। बैलेंस शीट देखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। और ध्यान देना, एक्रूड जो इनकम है हमारे पास, एक्रूड इनकम हमारी क्या है, असेट्स है। एक्रूड इनकम क्या हो गई हमारी, असेट्स। तो इसको असेट साइड पोस्टिंग किया जाएगा, किस साइड, असेट्स साइड। तो असेट साइड पोस्टिंग किया जाएगा, तो असेट्स में हम यहाँ इसको मेंशन कर देंगे एक्रूड, एक्रूड इनकम। या कमीशन है तो कमीशन, रेंट है तो रेंट, और उसको यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? पहले तो क्या था, हमने ऐड किया था रिलेटेड ट्रांजैक्शन में, ऐड करने के बाद इसको असेट साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड में ऐड कर दिया है, साथ ही साथ बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के असेट्स में इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं एंट्री की। देखना एंट्री कैसे पास होगी, एंट्री तो देखना, समझने की कोशिश करना। आप एंट्री के डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एक्रूड, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम को लास्ट में कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, असेट साइड। कहाँ रिकॉर्ड किया हमने, असेट साइड। क्लियर? अगर असेट साइड रिकॉर्ड किया है तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्रूड इनकम भी क्या हो जाएगी, डेबिट में आएगी। कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। एक्रूड इनकम भी डेबिट में आएगी, तो हमने यहाँ राइट करेंगे इसको डेबिट में राइट। तो ध्यान देना, एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री कैसे पास होगी, एक्रूड इनकम को डेबिट किया जाएगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम को डेबिट में पास किया टू रिलेटेड इनकम, तो रिलेटेड इनकम प्लस में आ जाएगी, तो क्रेडिट में ज़्यादा चला जाएगा बैलेंस, और एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। नरेशन में वही लिख देंगे, अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम। क्लियर? आई बात समझ में? अब ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल चलता अपना। ध्यान देना, एक कंपनी ने 12% 1 लाख
12% 1 लाख डिबेंचर आर इशूड। ध्यान देना, एक कंपनी ने 12% 1 लाख डिबेंचर इशू किया, 12% 1 लाख डिबेंचर क्या किया, इशू किया है, 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। और ध्यान देना, कमीशन रिसीव्ड या जो भी है आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका क्योंकि 12% है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 6000। क्या आया, इंटरेस्ट हमने रिसीव्ड किया है 6000। अब ध्यान देना, 6000 इंटरेस्ट तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, रिसीव्ड कर लिया है। ध्यान देना, अब इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखना, इसको सॉल्यूशन में अच्छी तरीके समझ में आएगा। ध्यान देना, टोटल डिबेंचर्स अमाउंट है हमारे पास 1 लाख, क्लियर। और इसका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट कितना होता है, 1 लाख का 12% हो गया हमारे पास 12,000। कितना हो गया हमारे पास, 12,000। ध्यान देना, 12,000 इंटरेस्ट बनता है, लेस रिसीव्ड हुआ हमें, रिसीव्ड कितना हो गया, 6,000। 6,000 रिसीव हुआ है, तो एरर या एक्रूड, एक्रूड या एरर इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 6,000। ध्यान देना, 12,000 टोटल था, बट हमारे पास रिसीव्ड हुआ 6,000, यानी एक्रूड कितना और आएगा, 6,000। इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अर्न कर लिया है। आई बात समझ में। तो 6,000 रिसीव हुआ, उसमें ऐड हो जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा, 12,000। अब देखना इसको किस प्रकार से यहाँ शो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेनल अकाउंट या इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखना, एंट्री आ जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्लियर। तो ये आ गया 6,000, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6,000। अब इसको अकाउंट में शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020 को। तो देखना अकाउंट में किस प्रकार से इसको शो किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने मेंशन कर लिया है, पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना इसको कि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 6,000। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि कमीशन है, रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, तो यहाँ मेंशन किया जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया 6,000, क्लियर। और क्या कहा था, ऐड किया जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 6,000। तो टोटल हो गया हमारे पास 12,000। 6,000 तो भैया एक्रूड है, क्या है, रिसिप्ट हो गया, और 6,000 क्या है, एक्रूड है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ बैलेंस शीट करते हैं कि बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो किया जाएगा। देखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, क्लियर। अब यहाँ पे बैलेंस शीट मेंशन कर रहे हैं हम, लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, क्लियर। तो ध्यान देना, एक्रूड जो इंटरेस्ट था, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा असेट्स है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होगा तो इसको असेट्स में डाला जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, 6,000 प्लस में किया था तो
वो 6000 ही लिखा जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने एक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देके आपको इसके सारे डाउट क्लियर किए हैं। ये ओवरव्यू आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसको आप देखें, समझें, अपनी नोटबुक में राइट करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर भी कॉल बैक कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।